हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइल्स वर्ल्ड विद अनु गर्ग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। आज हम बात करेंगे ग्रामर के टॉपिक वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी टाइप्स और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अक्रेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वर्ब कहलाते हैं। इसकी मेन 7 टाइप्स हैं: रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है? फॉर्म पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। यह पास्ट टेंस बनाता है ईडी ऐड करके, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर देना है। जैसे प्ले, प्ले का ईडी ऐड करके बन गया प्लेड। जंप, जंप में ईडी ऐड किया तो जंप्ड, मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब की क्रिएट हो जाती है। इर्रेगुलर वर्ब चेंज फॉर्म कम्प्लीटली इन पास्ट टेंस, फॉर एग्जांपल गो, वेंट, ईट, एट। पूरी तरह से फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो होती है पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल गो, सेकंड फॉर्म इज़ वेंट, eat, second form is ate. Third is linking verb, connect the subject to more information। ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं ताकि हमें सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एम, इज़, आर, वाज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब में आते हैं। सेंटेंस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है शी इज़ ए डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर है। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ईट, किक, ब्रिंग। फॉर एन सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे हैं शी ईट्स बनानास एवरी डे, वो हर रोज़ खाती है। क्या खाती है? बनानास, तो बनाना ऑब्जेक्ट हो गई और ईट वर्ब हो गया। ही किक द बॉल, उसने बॉल को किक की। किक करना वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्लीप, अराइव, गो। और सेंटेंसेस ही स्लीप्स, अगर हम ही स्लीप्स अकेला भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। और ही स्लीप्स पीसफुली, अगर ये सेंटेंस अब हम लिखते हैं तो ये भी सही है। फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब्स आर दोज विच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, सेकेंड टेंस इज ही इज़ ए टीचर, दे आर टीचर्स। इनफिनाइट वर्ब, दीज वर्ब्स डोंट चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस अनुसार। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, ही इज़ टीचिंग स्टूडेंट्स, दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।